आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेस में आप सभी का वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की प्रॉब्लम 4 लेंगे और 5 लेंगे। जो भी प्रॉब्लम इसमें बची है उसको देखने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे आज 1.2 को। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लेंगे आप। यहाँ पे हल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे आप देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सवाल क्या है। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 का ज्ञात कीजिए। यानी HCF दिया है 2 नंबर का और हमें LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक संख्या आपके पास है 306, दूसरी संख्या है आपके पास 657। HCF दिया है आपको 9 और LCM आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। सूत्र यहाँ पे लेंगे जैसा कि हम पिछले सवाल में ले चुके हैं। सूत्र एक संख्या गुणा दूसरी संख्या इजकल टू HCF इंटू LCM। LCM इजकल टू एक संख्या गुणा दूसरी संख्या अपॉन मल्टीप्लाई HCF नीचे आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे। एक संख्या मीन्स हमारे पास 306 है और दूसरी संख्या हमारे पास 657 है और HCF हमारे पास है 9। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल चलाते हैं। 3 1 जा 3, 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर 3 के एक बार टेबल चलाते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12। इस प्रकार से हम देखते हैं LCM इजकल टू 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई देख लेते हैं यहाँ पे। 657 इंटू 34, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18 और 1 19, 8 3 6 7 13, 9 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2, 8 1 8 2 3 6 13 9 2 11 12। तो दैट मीन्स आंसर आ जाता है 22338। दैट इज आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको सारी थ्योरेटिकल व्यू लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या हमारे पास है 6 की घात n, जहाँ n क्या है जी, एक प्राकृत संख्या है। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है 6 की घात n संख्या? तो उत्तर आएगा नहीं। उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3, 6 के गुणनखंड करते हैं पावर n। चूँकि 6 की घात n में 5 का गुणन खंड नहीं है,
चूंकि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा यदि उस संख्या में 2 और 5 के गुणनखंड हो। अतः ये संख्या 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 6 के फैक्टर करें हमने 2 गुणा 3 की घात n, तो किसी भी n प्राकृत संख्या 1 2 3 4 के लिए इसमें इसको देखते हैं फैक्टर में 2 और 3 के फैक्टर है, जबकि 5 का फैक्टर नहीं है। जब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 बनाने के लिए उसमें 2 और 5 के फैक्टर होने अनिवार्य हैं। अतः संख्या 6 की घात n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6 पर आते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे दी हुई। हम एक प्रॉब्लम को लेंगे, पहले वाली को, और दूसरी भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो पहली लेते हैं, हम देखते हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक टर्म से ये और ये दूसरी टर्म से, ये एक पद है दूसरा पद ये है। यहाँ पे प्लस साइन सेपरेट कर रहा है दोनों पदों को। तो यहाँ पे इसमें से दोनों में से देखते हैं कि क्या कॉमन आएगा। तो हम देख रहे हैं 13 दोनों के अंदर है, तो 13 को कॉमन लिया। यहाँ से आपका आया 7 इंटू 11 और यहाँ से इंटू 1 प्लस 13 1 जा 13 1 आया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 13 इंटू 7 11 जा 77 और प्लस 1, दैट मीन्स 13 इंटू 78। तो 13 इंटू 78 एक भाज्य संख्या है, चूंकि अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या वे संख्या जो एक और अपने से भाग हो सकती है। जबकि 78 ये भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो इस प्रकार हमने देखा भाज्य संख्या गुणा अभाज्य संख्या, दोनों का गुणनफल हमारा भाज्य संख्या। ये सूत्र कहता है कि भाज्य संख्या अगर भाज्य संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा भाज्य संख्या ही आती है। तो इसका मतलब ये ऊपर जो आया है 13 इंटू 78 एक भाज्य संख्या है।